दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा निकाला गया भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा का शुरुआत बनकटी नगर पंचायत अध्यक्ष अरविंद पाल द्वारा फीता काट कर किया गया। पूरा यात्रा में जय श्री राम का नारा गूंजता रहा। पूरा क्षेत्र भगवा मय हो गया। बनकटी जूनियर हाई स्कूल के सामने भव्य एवं दिव्य कथा का शुभ आरंभ हो रहा है। क्या कुछ कार्यक्रम है और क्या तैयारी चल रही है? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो कि परम श्रद्धेय समाधिलीन आशुतोष महाराज जी का है, उनके फॉलोअर, उनके अनुचर परम श्रद्धेय श्री विष्णु प्रकाश आनंद जी, जो हमारे बस्ती और अम्बेडकर नगर जिले के प्रभारी हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के, उनके द्वारा बनकटी नगर पंचायत में एक हरि कथा का आयोजन, जो जूनियर हाई स्कूल बस्ती है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का गेट है बस्ती मोहली रोड पे, उसके ठीक सामने यहाँ पे आयोजन हो रहा है, जिसमें अभी उस पे एक स्वागत, एक रैली और एक जन जागृति रैली कह लीजिए, जो लगभग 5 किलोमीटर महादेवा के निकट से पगारे से चल करके और बनकटी यहाँ तक आई। उसमें हम सभी लोगों ने प्रतिभाग किया। हमारे साथ महाराज जी के अलावा हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष विवेकानंद शुक्ला जी, मंडल महामंत्री बाबूराम चौधरी जी, हमारे मेवालाल जी और तमाम हमारे, और सारी व्यवस्था को अपने स्वयं के हाथों में निजी रूप से हमारे थानाध्यक्ष संजय कुमार जी, जो लगातार एक एक कदम चले और सकुशल इस यात्रा को यहाँ संपन्न कराए जूनियर हाई स्कूल बनकटी के पास। अब ये हरि कथा कल शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रारंभ हो रहा है। हम इस क्षेत्र के नगर पंचायत और इस विकास खंड और बस्ती शहर के लोगों से, जनपद वासियों से अपील करते हैं, ये जो संगीतमयी कथा है 5 बजे से 8 बजे तक, जो दिल्ली से चलकर आ रही हैं साध्वी अनंता भारती जी, जो स्वयं अपने मुख श्री से ये कथा कहेंगी। हम चाहते हैं सभी लोग आकर के इसका लाभ लें, इसको अपने जीवन में अनुसरण करें। निश्चित रूप से इस कथा के और इस तरह के आयोजन से हमारी सामाजिक समरसता और समाज में एक अच्छी सद्भावना और राष्ट्र प्रेम सामाजिकता के रूप में ये मजबूती से काम करेगी इस कथा का अनुसरण करने से। और सबसे बड़ी बात, एक लाइन मैं ये कह दूं कि आशुतोष जी महाराज का एक लाइन जो सबसे अच्छा मुझे लगता है, जो हर व्यक्ति को समझ में आने के योग्य है, कि वो कहते हैं ईश्वर को पहले जानने का प्रयास करिए, जानिए और फिर मानिए। जानने के क्रम में आप समझ सकते हैं कि जो ईश्वर के निकट जाएगा, उस व्यक्ति के अंदर वो स्वयं से उसका जीवन इतना निर्मल हो जाएगा, इतना स्वच्छ हो जाएगा, उसका फिल्टर इतना हो जाएगा कि वो सारी बुराइयों से दूर होकर के एक अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में एक अच्छा व्यक्ति होगा और उसके अनुसरण से एक अच्छा समाज का सृजन होगा। इन्हीं सब बातों से मैं एक बार पुनः अपील करता हूं कि इस कथा में, हरि कथा में आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के हमारे जो बस्ती के प्रभारी हैं श्री विष्णु प्रकाश आनंद जी के मनोबल को बढ़ावें, उनके हौसले को बढ़ावें, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, वो समाज के लिए कर रहा है, हमारे आपके लिए कर रहा है। मैं अपील करते हैं अधिक से अधिक संख्या में आप लोग आवे। जागृति संस्थान जो है सिर्फ कहती नहीं है, करती है। अब मैं शिव प्रसाद उपाध्याय, रिटायर्ड DGM MTLL। शुरुआत हुई यहाँ पर? यहाँ की कथा असल में 2009 में भी एक बार हमने बस्ती में कराया था राम कथा, फिर 2012 में हुआ था, उसके बाद फिर अभी शुरू हुआ है यहाँ पे। क्या कुछ है कार्यक्रम यही हरि कथा है 5 दिन के लिए। अब इस 5 दिनों में जो लोग इसको सुनेंगे, अगर उनका लक्ष्य होगा कि हमें भगवान को प्राप्त करना है, तो ये भी व्यवस्था रहेगी कि उनको, चाहे वो लेडीज हों या जेंट्स हों, उनको वो यहाँ ज्ञान उपलब्ध कराया जाए। काशी प्रसाद पांडे शिव प्रसाद उपाध्याय के छोटे भाई हैं, शिव प्रसाद जी के छोटे भाई हैं, आजो के छोटे भाई हैं, और इन्हीं के सानिध्य में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। और इनके बहुत ही प्रयास से ये कार्यक्रम संभव हो सका है, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम कराने के लिए बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं जिनको संस्कृति नहीं मिल पाती है। अब हमारे हिसाब से तो कम से कम 4-5 हजार लोगों के लिए, और ये
जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें ये भगवान से साक्षात दर्शन कराते हैं और जो भी लोग यहाँ के क्षेत्र के लोग आएंगे निश्चित है कि उनको ये लाभ मिलेगा। कितने दिन तक चलेगा और कितने हजार लोग दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा जो ये कथा होने जा रही है, ये 5 दिवसीय हरि कथा है जो 5 दिन तक चलेगा। कल 27 तारीख को शाम 5 बजे से आरंभ हो रहा है और 31 तारीख तक, ये 31 अक्टूबर तक चलेगा ये कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम का मैं बता दूं जो विशेषता है वो ये है कि आज तक जितनी कथाएं आप लोगों ने सुनी है, कथा कहानी सुना के लोग चले जाते हैं, लेकिन कोई प्रैक्टिकल बात नहीं करता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब 18 अध्याय सुनाया, उसके बाद भगवान कृष्ण ने प्रैक्टिकल ईश्वर का दर्शन कराया। आज भी हमें ऐसा संत चाहिए जो भगवान की केवल चर्चा न करे, भगवान का दर्शन करा दे। उसी क्रम में सर्वश्री आशुतोष महाराज जी जो एक ऐसे दिव्य पुरुष हैं, एक ऐसे महापुरुष हैं जो आज कहते कि ईश्वर को मानो नहीं, ईश्वर को जानो। और उन्हीं की कृपा से मैंने भी भगवान का दर्शन किया और जो अपना एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तभी मैं कह रहा हूँ कि आप भी आएँ और ईश्वर का दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाएं। बाकी जो पाल जी ने, चेयरमैन साहब ने जो कहा समाधि लीन, तो मैं ये बताना चाहता हूँ क्योंकि ये 12 साल महाराज जी को समाधि में हो गया और पंजाब के आश्रम में ही महाराज जी जो कि हैं समाधि में हैं। क्योंकि जब जब धरती पे भगवान का अवतरण होता है वो छोटा मोटा चमत्कार नहीं करते हैं, वो महा चमत्कार करते हैं जिससे पूरा देश प्रभावित होता है और तभी रामराज की स्थापना होती है। और हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी जो कह के गए हैं कि मैं समाधि में जा रहा हूँ और वापस आऊँगा, और इसलिए इंतजार हो रहा है। महाराज जी एक दिन अवश्य आएंगे और आएंगे तो पूरा विश्व राममय हो जाएगा, क्योंकि संत ही कोई राम राज ला सकता है, दूसरा कोई नहीं ला सकता। और यहाँ पे जो 5 दिवसीय कथा है, 5 दिन कथा को श्रवण करें और 6ठे दिन भगवान का दर्शन करें। भगवान का दर्शन यहाँ पे होता है तो गुरु स्वीकार करें आशुतोष महाराज जी को। अगर भगवान का दर्शन नहीं होता है तो स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे भगवान का दर्शन होता है, जो गीता कहती है, रामचरितमानस कहता है कि भगवान का दर्शन होता है। जाने बिन ना होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, कि बिना जाने प्रेम नहीं हो सकता, बिना प्रेम के विश्वास नहीं हो सकता है। और प्रचार किया गया है, पे काफ़ी लोग इसका लाभ उठाएंगे, हमें आशा है, क्योंकि मैं बहुत सारे विद्यालयों में भी प्रोग्राम मैंने किया है और आगामी जो अरविंद पाल जी का विद्यालय है उसमें भी साध्वी जी जाएंगी और बच्चों को संबोधित करेंगी, उनको संस्कार और संस्कृति के विषय में समझाएंगी आगामी दिनों में। तो ये कथा लाभ देने वाली है समाज को। हमारा जो एशिया का सबसे बड़ा तिहाड़ जेल है, तिहाड़ जेल के अंदर 2 आश्रम बने हुए हैं और कैदियों पे महाराज जी काम करते हैं और ज्ञान देकर बहुत सारे कैदी सुधर गए हैं। ये हमारे पास एविडेंस भी है, वीडियो भी है, आप देख सकते हैं।